उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी भले ही दूर हों, लेकिन सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात और दूसरी तरफ पीलीभीत और मुरादाबाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। दरअसल चुनावी समर से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का एक नया और बेहद ही आक्रामक रूप देखने को मिला। पीलीभीत के बरखेड़ा और बिसलपुर में विधानसभा क्षेत्र में 569 करोड़ रुपए की लगभग 66 विकास परियोजनाओं का सौगात दिया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से इतिहास और वर्तमान दोनों को खंगाल दिया। करीब 934 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर ऐसा हमला बोला जिसकी गूंज न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की राजनीति तक सुनाई दे रही है, जिसमें प्रमुख तौर पर जिन्ना, पाकिस्तान, ब्रह्मोस मिसाइल, विभाजन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, दंगे, माफिया पर केंद्रित रहा। एक ही मंच से सीएम योगी ने विकास को भी गिनाया और विपक्ष का सियासी हिसाब किताब भी चुकता किया। सीएम योगी ने अपने भाषण को विकास से निकालकर इतिहास और राष्ट्रवाद की राजनीति की ओर मोड़ दिया। उन्होंने भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। सीएम योगी ने कहा कि सत्ता की लालसा ने पाकिस्तान बनवा दिया, लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, लोगों को अपनी पैतृक भूमि छोड़नी पड़ी। सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के पाप के चलते पहले बांग्लादेश बना, यानी योगी ने विभाजन की ऐतिहासिक पीड़ा को आज की सियासत से जोड़ने की पूरी कोशिश की। पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन्ना अपनी मौत पर मर गया होता अगर विभाजन नहीं हुआ होता। अगर उस समय का कांग्रेस का नेतृत्व अड़िग हो गया होता, जिन्ना अपनी मौत मर गया होता और भारत का विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता। लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, लाखों हिंदुओं को अपनी पैतृक भूमि को, अपने पुण्य भूमि को छोड़ना पड़ा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के हमराज समाजवादी पार्टी को फुर्सत कहां थी जो ये लोग पिछड़ों, दलितों, वंचितों के बारे में सोचते। इन्हें तो सिर्फ मुसलमानों की चिंता थी, सिखों, जैनियों, बुद्धों की कोई चिंता ही नहीं थी। कांग्रेस ने कभी सुध नहीं ली और कांग्रेस के हमराज समाजवादी पार्टी को भी कहां फुर्सत थी, क्योंकि इनको तो तुष्टीकरण से जब फुर्सत हो तब गरीबों के बारे में, दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, वंचितों के बारे में सोचते। इन लोगों को विभाजन के बावजूद भी केवल और केवल मुसलमानों की चिंता थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी। पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर चुन चुन कर वार किया। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी दंगाइयों और माफियाओं का था। आज यूपी बदल चुका है। आज यूपी में सब चंगा वाला है। अब यूपी में नो दंगा, नो कर्फ्यू, यूपी में सब चंगा है। एक समय था जब माफिया सिर तान करके चलता था, सीना तान करके चलता था। ये समाजवादी पार्टी के लोग तो कट्टा बनाते थे, कट्टा। तो दंगाइयों को मुख्यमंत्री सरकारी जहाज से बुला करके अपने आवास में सम्मान करते थे। ये होता था 2017 के पहले। अब यूपी में दंगा नहीं होता है। नो दंगा, नो कर्फ्यू, यूपी में अब सब चंगा। यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, अब यूपी में सब चंगा। सीएम योगी ने इस दौरान बताया कि दुनिया देख रही है कि कैसे आज यूपी बदल चुका है। कट्टा संस्कृति से निकलकर अब यूपी डिफेंस हब बनने की राह पर है। उत्तर प्रदेश, जिसे कभी अवैध हथियारों यानी कट्टा संस्कृति के लिए बदनाम किया जाता था, आज वही यूपी दुनिया की सबसे अचूक मिसाइल ब्रह्मोस का नया ठिकाना बन गया है। उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और रक्षा क्षेत्र में महाकेंद्र बनाने के लिए उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है।
इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत यूपी में कुल 6 नोड्स बनाए गए हैं जो पूरे सूबे की तस्वीर बदल रहे हैं। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के 6 महाकेंद्रों की बात करें तो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन निर्माण केंद्र है। झांसी में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का एंटी गाइडेड मिसाइल प्लांट लगा हुआ है। कानपुर में छोटे हथियार और सैन्य वर्दी साजो सामान का हब बना हुआ है। अलीगढ़ की बात करें तो एरोस्पेस कंपोनेंट्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए यहां काम चल रहा है। चित्रकूट में डिफेंस और एविएशन से जुड़े कल पुर्जे बनाए जा रहे हैं। आगरा में मिलिट्री हार्डवेयर और लॉजिस्टिक सपोर्ट तेजी से काम किए जा रहा है यहां पे। यानी यूपी अब सिर्फ एक्सप्रेस वे और कानून व्यवस्था का मॉडल नहीं बल्कि देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने वाला ग्लोबल डिफेंस हब बनने की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने ब्रह्मोस मिसाइल का ऐसा नाम लिया कि सीमा पार भी खलबली मचनी तय है।